रमण चला गया है। भारत एक महान संत से विरक्त हो गया। यह उसी समय की बात है जबकि रमण महर्षि ने अरुणाचल में अपना शरीर त्याग दिया था। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। श्री रामदत्त पांडे, जिनकी तल्ली ताल नैनीताल में दुकान है, हर मंगलवार के दिन व्रत रखते कैंची आश्रम आकर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करते और यदि बाबा जी वहाँ हुए तो उनकी चरण रज ले प्रसाद ग्रहण कर 5 बजे की अंतिम बस से वापस लौट आया करते थे। एक मंगलवार के दिन कैंची में अत्यधिक भीड़ हो जाने से बाबा जी ने सब लोगों को अपनी कुटिया की खिड़की से ही दर्शन दिए, जहाँ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उपस्थित थे। 5 बजने के पूर्व ही बाबा जी ने सब लोगों को जाने की आज्ञा दे दी और उसी समय प्रवेश द्वार पर नियम अनुसार ताला पड़ गया। पांडे जी को बाबा जी के दर्शन तो हो गए थे, पर उनके चरण रज स्पर्श करने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया था। इस कारण वे मन ही मन बेचैन रहे और इसी बीच में वे नैनीताल की अंतिम बस भी खो बैठी। बाबा जी ने शर्मा जी को जाने की आज्ञा दी और कहा, बाहर रामदत्त मिलेगा, उसे अपनी गाड़ी में नैनीताल पहुंचा देना। आप पांडे जी को पहचानते भी नहीं थे और ना बाबा जी ने उनका हुलिया ही आपको बताया, पर उनकी प्रेरणा से आप आश्रम के बाहर आकर सीधे रामदत्त जी से मिले और थोड़ी पूछताछ के बाद प्रेम और आदर से उन्हें अपने साथ ही नैनीताल ले गए। पांडे जी बाबा जी की इस कृपा से भाव विभोर हो गए। एक बार फिर पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी ग्राम बरहीड़ा सन 1959 में इलाहाबाद संगम पर एक बृहत पंडाल में, जहां बड़ा जन समुदाय एकत्रित था, हनुमान चरित्र का बखान कर रहे थे। महाराज जी उस भीड़ में सबसे पीछे खड़े होकर व्यास जी का प्रवचन सुनने लगे। उनके भाषण के समाप्त होने पर बाबा जी ने अपने एक भक्त को उन्हें बुला कर लाने के लिए दूर मंच पर भेजा। उस भक्त ने जब व्यास जी के पास बाबा जी का संदेश पहुंचाया तो वे कहने लगे, कौन है बाबा डीप करोरी, हमारे पास समय नहीं है। बाबा जी के प्रति ऐसे रूखे व्यवहार की वह व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। इस कारण चकित दृष्टि से उन्हें देखता रह गया। वहाँ मंच पर उपस्थित दुधारी बाबा जी ने व्यास जी को कुछ समझाया, जिससे वे उस व्यक्ति के साथ ही बाबा जी के पास चले आए। बाबा जी बोले, तू इतना बड़ा आदमी हो गया है कि तेरे पास समय नहीं है। व्यास जी उनके शब्द सुनकर अवाक रह गए और समझ नहीं पाए कि उस बृहत जन समुदाय के शोरगुल में दूर मंच पर हुई उनकी वार्ता बाबा जी सुन कैसे पाए। उसी समय बाबा जी ने थोड़ा मुड़कर पीछे देखा और बोले, गाड़ी लेकर प्रभु दत्त आ रहा है, तू उससे कह देना हम नहीं चलेंगे। व्यास जी ने पीछे सड़क पर इधर उधर बहुत दूर तक देखा, उन्हें कोई कार आती नहीं दिखाई दी। इसके बाद 2 मिनट में वहाँ एक कार आकर रुकी।
जिससे प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी उतरे और बाबा जी को देखते ही वे उनके चरणों में लिपट गए। व्यास जी का ब्रह्मचारी के प्रति पूज्य भाव था। वे इस दृश्य से अत्यधिक प्रभावित हुए और बाबा जी के प्रति की गई अशिष्टता की उन्हें गिलानी हुई। इस घटना से वे बाबा जी के भक्त हो गए। बाबा जी ने गर्मियों में उनसे कैंची आने को कहा। एक बार फिर एक रात भूमियाधार आश्रम में जब सब लोग महाराज जी का भोग लगाकर और प्रसाद पाकर सो गए, बाबा जी ने अर्धरात्रि में श्री माँ, ब्रह्मचारी बाबा आदि सबको जगाया और फिर अपने पसंद का भोग तैयार करने को कहा। लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप भोग ग्रहण कर चुके हैं और अब अर्धरात्रि में भोजन करना उचित नहीं होगा। बाबा जी नाराज हो गए और बोले, यदि तुम खाना नहीं बनाना चाहते हो तो मैं अभी खुद जाकर भंडार गृह में खाना बनाऊंगा। उनके आदेश का तत्काल पालन किया गया और लगभग 2 बजे रात में बाबा जी ने बड़े चाव से भोजन किया। सब लोगों ने भी उनका प्रसाद पाया और इसके बाद सभी सो गए। दूसरे दिन बाबा जी के पास एक सूचना आई कि उनका अमुक भक्त गतिरात्र में 2 बजे इस संसार से विदा हो गया। बाबा जी बोले, मरते समय उसकी इच्छा विशेष प्रकार के भोजन में चली गई थी। उसे इस कारण फिर जन्म न लेना पड़े। हमने कल रात वही भोजन कर उसे तृप्त कर दिया था। महाराज जी हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट हल्द्वानी में विराजमान थे। उनके पास उस समय बैठे थे उनके भक्त श्री पूरन चंद्र जोशी। आप बताते हैं कि बाबा जी बातें करते करते गंभीर चिंतन में निमग्न हो गए और कुछ देर इसी मुद्रा में मौन बैठे रहे। एकाएक मंद स्वर में बोले, पूरन एक चम्मच पानी पिला दे, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बाबा जी की बात उनकी समझ में आई नहीं, फिर भी उन्होंने 2 चम्मच पानी उनके मुंह में डाल दिया। इसके कुछ समय बाद बाबा जी की आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपकीं और वे उनकी ओर देखते हुए बोले, रमण चला गया है। भारत एक महान संत से विरक्त हो गया। यह उसी समय की बात है जबकि रमण महर्षि ने अरुणाचल में अपना शरीर त्याग दिया था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।